नंदी भगवान शिव के परम भक्त, उनके सेवक, उनके वाहन, उनके द्वारपाल। पर क्या आप जानते हैं आखिर नंदी महाराज की उपलब्धि हुई कैसे? क्या वो शुरू से बैल थे? चलिए आज हम जानते हैं नंदी जी के बारे में। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था शलाद। शलाद पहले से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वह शुरू से ही भगवान शिव की आराधना, उनकी पूजा किया करते थे। पर वह संतान सुख से वंचित थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें एक पुत्र चाहिए था, पर कोई संसारिक पुत्र नहीं, उन्हें दिव्य पुत्र चाहिए था। कई वर्षों तक भगवान शिव की पूजा, उनकी आराधना वो करते हैं। कई वर्षों बाद भगवान शिव उनकी पूजा, उनकी आराधना से प्रसन्न होके उनके सामने प्रकट होते हैं। शलाद अपनी इच्छा रखते हैं, अपनी दिव्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा उनके सामने रखते हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें ये वरदान देते हैं, हे शलाद, शीघ्र ही मतलब जल्दी ही तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। वचन पाने के बाद भी वह शिव जी की आराधना, उनकी पूजा नहीं छोड़ते। एक दिन शलाद एक यज्ञ कर रहे थे। अचानक से यज्ञ में से एक दिव्य पुत्र की उपलब्धि होती है। जो वो दिव्य पुत्र होते हैं, उनका तेज ही कुछ और था। वह बड़े ही सुंदर थे, छोटे से थे और बहुत ही चमक रहे थे। मतलब वो दिव्य पुत्र थे, उनका तेज ही अलग था। मतलब सब लोग मतलब इकट्ठा होके वो पुत्र को देख रहे थे कि कितना तेज है उस पुत्र के अंदर। नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था वो। फिर बाद में उस पुत्र का नाम नंदी रखा गया। जी हाँ, हमारे नंदी। नंदी जैसे ही बड़े होते हैं, एक्चुअली वो शुरू से ही, वो बचपन से ही भगवान शिव के ना परम भक्त होते हैं। वो उनकी पूजा में हमेशा लीन रहा करते थे। और एक बात थी, वो हमेशा शिव जी को निहारा करते थे, उन्हें देखते रहते थे। जैसे जैसे नंदी बड़े होते हैं, नंदी महाराज हमारे बड़े होते हैं, एक दिन की बात है, शलाद और नंदी जी के घर पे कुछ ऋषि आया करते हैं। दो ऋषि आते हैं एक्चुअली। जब वो दो ऋषि आते हैं उनके घर पे, शलाद उन्हें खाना परोसते हैं। वो खाना खाते हैं, वो ग्रहण करते हैं खाना। पर कुछ तो बात थी कि वो खुश नहीं थे। शलाद जी के पूछने पर वो बताते हैं कि जो नंदी है उनकी आयु कम है, मतलब वह जल्दी ही स्वर्गलोक में चले जाएंगे, उनकी जल्दी ही मौत हो जाएगी। जब नंदी महाराज को ये बात का पता चलता है, वो बिल्कुल भी, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो, उन्हें बिल्कुल भी वो दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें महादेव, अपने शिव जी के ऊपर विश्वास था कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुछ समय बाद नंदी महाराज नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं। जब नंदी महाराज उन्हें बताते हैं कि मेरी आयु कम है, पर मैं हमेशा आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपको निहारना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, भगवान शिव बहुत खुश होते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और नंदी जी को ये वरदान देते हैं, हे नंदी, आज से तुम हमेशा मेरे समक्ष रहोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे वाहन के रूप में, मेरे द्वारपाल के रूप में। और नंदी महाराज बैल के रूप में भगवान शिव के वाहन बनते हैं, जो कि वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके द्वारपाल होते हैं, उनके वाहन होते हैं। मतलब नंदी महाराज एक बैल के रूप में आकर उनके वाहन बनते हैं शिव जी के। आप जब भी शिव जी के मंदिर जाते हो, आपने हमेशा ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ किसी भी शिव मंदिर में नंदी महाराज ज़रूर से होते हैं, क्योंकि नंदी महाराज उनके वाहन थे, उनके द्वारपाल थे। तो जो नंदी महाराज, जो नंदी जी है, उनका जो मुख है, उनका जो मुंह है, वो मंदिर के, वो शिव जी को देखते हैं, पर उनका जो मुंह है, उनका जो बॉडी नंदी महाराज है, वो तो बाहर की साइड देखने चाहिए। मतलब द्वारपाल है तो डोर की साइड, पूजा का जो मंदिर का जो गेट है उसकी साइड होना चाहिए। पर हमेशा ऐसा क्यों कि वो हमेशा, उनका जो फेस है वो हमेशा शिव जी की तरफ होता है। वो इसीलिए क्योंकि वो हमेशा से शिव जी को निहारा करते थे, उन्हें देखा करते थे। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं शिव जी को। और आज भी जहाँ कहीं भी शिव जी की पूजा होती है ना, भगवान शिव की
पूजा होती है, नंदी महाराज सबसे पहले होते हैं जो उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा में उपस्थित होते हैं। तो ये ही थी शिव जी और नंदी महाराज जी की कहानी। ये थी हमारे नंदी जी की कहानी कि वो कैसे बैल रूप में उनके वाहन बने। अब आप ये सोचिए, वासुकी जो नाग है वो 50 फुट बड़े हैं, तो उनका वजन कितना होगा। और वो जो नाग है, जो वासुकी है हमारे, वो भगवान शिव के गले में बैठे हैं, उनके कंधे पे बैठे हैं। तो शिव जी का कंधा कितना बड़ा होगा, आप खुद सोचिए। 50 फुट का नाग, 50 फुट के नाग भगवान शिव के कंधे पे बैठे हैं। जब उनका कंधा कितना बड़ा होगा तो उनका कद, उनकी बॉडी, भगवान शिव कितने बड़े होंगे। और जो भगवान शिव और वासुकी को अपने ऊपर बैठाते हैं हमारे नंदी, वो कितने बड़े होंगे, कितना उनका, कितने भारी होंगे, वो कितने दुर्लभ होंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।